राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। स्वागत करते हैं आपका इस हफ्ते की साप्ताहिक रिपोर्ट में। आज दिनांक 28 जुलाई 2024, वार की बात की जाए रविवार। लगातार बहुत सारे भाइयों का मैसेज आ रहा था कमेंट में। बहुत सारे भाई लगातार पूछ रहे थे सोयाबीन में क्या स्थिति, सोयाबीन रोके की बेचे, कोई मेथी की पूछ रहा है, कोई एलसी की पूछता है, कोई कलौंजी की बात करता है, कोई गेहूं की बात कर रहे हैं। सबके मन में बहुत सारी विषय और बहुत सारी बातें मन में चल रही थी। तो कह के हमें भी लगा ये आपको आज एक वीडियो बना के हम डाल दें और साप्ताहिक रिपोर्ट का मतलब एक बिल्कुल एग्जिट आपको रिपोर्ट बना के दें। उसके लिए हमने कम से कम 12 व्यापारियों से बात की, अलग अलग मंडियों के लगभग 12 मंडियों व्यापारियों से हमने बात की। उनसे जो राय हमने लिए वो राय अब आप लोगों को देने वाले कि किस जिन्स के अंदर क्या स्थिति है, क्यों किस में बाजार नहीं आ रहे, किसी में बाजार कम है तो क्यों है, किसी में बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ये सारा विषय हम उसके अंदर में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको सूचना देना चाहेंगे, हम आपको ये सूचना दे रहे हैं विभिन्न व्यापारियों से जानकारी लेने के बाद दे रहे हैं। बाकी आप अपनी फसल का मोल भाव अपने विवेक से करें, ठीक किसान भाइयों। अब बात करते हैं सबसे पहले सोयाबीन की। सभी के मन में ये विषय चल रहा होगा कि सोयाबीन एक बार जब गिरने के बाद में फिर बाजार कभी प्लस नहीं हुए। एक बार 45 आने के बाद में 48 हुए थे, 48 होने के बाद में फिर से कभी बाजार रिकवर नहीं हुए। लगातार बाजार गिरते हुए अभी जो पिछली मंडी शनिवार को देखने को मिली उसमें 1 रुपये और टूट गए। 43.5 रुपये के आसपास अभी के बिल्टी भाव भी आ चुके हैं, लगभग 44 के आसपास, और लूज मंडियाँ 43.5 की स्थिति में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ किस प्रकार से बैठी है उसके एक सटीक आंकड़े हमने जो हमारे व्यापारी भाइयों से लिए, उन्होंने हमें प्रमुख विषय बताए सोयाबीन में। पहला जो विषय रहा है उसमें सरकार का बहुत ही उदासीनता रही है। सरकार लगातार उदासीन है यहाँ के किसानों और व्यापारियों के प्रति। किस प्रकार से? इस प्रकार से कि सबसे पहला तो हमारा विचार ये था कि साहब संसद में भी बजट आने वाला, बजट के अंदर में सरकार कोई एक्शन लेगी, पाम ऑयल पे टैक्स लगाएगी, या फिर किसी न किसी रूप से जो हमारे देश में आयात हो रही DOC वगैरह इन सबके विषय में कोई ना कोई ऐसा फैसला लेगी जिससे यहाँ के किसानों को, व्यापारियों को राहत मिलेगी, 2-4 रुपये का उसमें बाजार ठीक होगा। लेकिन किसी भी प्रकार से यहाँ के जो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस कारण से कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता की वजह से सोयाबीन बाजार नहीं आ रहे। साथ में सरकार का एक और माइनस पॉइंट ये भी है अभी की स्थिति में देखते हुए कि इस बार में अभी तक हमारे देश की जितनी भी सोयाबीन का तेल निकलने के बाद जो DOC बचती थी वो विदेशों में सप्लाई हुआ करती थी। लेकिन आज में स्थिति देखने को मिल रही है अभी वर्तमान में कि हमारे देश में DOC भी बाहर से इंपोर्ट की जा रही है, अपने देश में लाई जा रही है। विदेश यूरोपीय देशों की जो DOC है वो भी हमारे देश में आ रही है कहीं ना कहीं। तो उससे क्या, एक तो हमारे यहाँ की DOC भी नहीं बिक रही है, साथ में हमारे यहाँ तेल की जो खपत है ऑलरेडी कम हो चुकी है। क्यों? इस कारण से कम हो चुकी है, सोयाबीन के तेल में अधिक से अधिक मात्रा में पाम ऑयल मिला रहे हैं। अभी पाम ऑयल टैक्स फ्री है, पाम ऑयल सस्ता मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सोयाबीन का जो तेल है उसमें एक तरह से मिलावटखोरी कभी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई और कहीं ना कहीं पाम ऑयल को उसमें ज़्यादा मिलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सोयाबीन को नहीं बढ़ने का विषय जो रहा है वो एक प्रमुख विषय रहा है, सरकार की उदासीनता। उसके बाद सेकंड जो आपका सवाल रहेगा साहब कि कब तक बाजार आएंगे, इस बार नई फसलों में क्या स्थिति होगी। सरकार ने वैसे MSP बढ़ाई भी है, उसका कोई लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने प्रमुख व्यापारी जो बात की उससे उस चर्चा से हमें एक सार निकला। सार ये है कि इस साल में जो अभी जैसे ये फसल आने वाली होगी तो कहीं ना कहीं सोयाबीन एक बार 4042 का आंकड़े पर आके टिक जाएगी। नहीं, जो सोयाबीन है जो भी अभी जब गिला माल आएगा उस समय तो 3500-3800 की बाजार भी देखने को मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस बार जो सीजन है, सीजन में हमें 4042 की स्थिति देखने को मिल सकती है। एक अच्छे बाजार अगर सोयाबीन में देखने की अगर बात की जाए, 4-5 रुपये प्लस होने की जो बात की जाए तो हमें देखने को मिल सकती है नवंबर में। दिवाली का जो मुहूर्त होता है, दिवाली के मुहूर्त के आसपास की जो स्थिति बनती है उसमें कहीं ना कहीं सोयाबीन में हमें थोड़ा बहुत 3-4 रुपये का सुधार देखने को मिल सकता है, वरना अदरवाइज हमें कोई सुधार देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार भाव ना मिलने का प्रमुख कारण एक तो बम्पर पैदावार। अगर इस बार जो अभी तक जो प्रकृति के अनुकूल जो काम चल रहा है इसी प्रकार चलता है तो कहीं ना कहीं सोयाबीन में बम्पर पैदावार की स्थिति इस बार देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में इस बार भरपूर स्टॉक भी है, हर व्यापारी किसान के पास में भरपूर मात्रा में स्टॉक है। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ गंभीर देखने को मिल सकती है सोयाबीन के अंदर में। 2-4 रुपये का प्लस होते भी है तो नवंबर महीने के अंदर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद करते हैं मेथी और कलौंजी की। मेथी और कलौंजी में बाजार प्लस होने का कारण यह रहता है कि मेथी और कलौंजी का सीजन होता है अचार का सीजन। जब तक अचार का सीजन चलता है तब तक ही हमें कहीं ना कहीं मेथी और कलौंजी के अंदर में एक अच्छा जम देखने को मिल सकता है। अभी में वो सीजन खत्म हो चुका है तो कहीं ना कहीं जो मेथी और कलौंजी में जो बाजार नहीं आ रहे हैं या फिर बाजार जो लूज हो चुके हैं, अब प्लस होने की संभावना ना के बराबर है। कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता। साथ में सभी जिनसों में बाजार ना बढ़ने का एक प्रमुख कारण तो एक्सपोर्ट का है। हमारे देश से कोई भी माल बाहर नहीं जा रहा है, कोई भी माल बाहर नहीं जा रहा है। सबकी कहीं ना कहीं लिमिटें लगा रखी है। अभी वर्तमान में सरकार ने प्याज जो एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर भी बैन लगा दिया, तो उससे प्याज के भाव रिवर्स में आ चुके हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से। अगर बात की जाए धनिया की, धनिया में भी ये स्थिति देखने को मिली है। कम माल होते हुए भी इस बार पैदावार बहुत कम थी धनिया की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास बाजार इस बार देखने को नहीं मिला, किसानों को खास फायदा देखने को नहीं मिला है। कारण ये रहा उसका भी एक्सपोर्ट का एक प्रमुख कारण रहा, एक बाजारों में मांग बहुत कम रही है, ये कारण धनिया में देखने को मिली है। अब बात करते हैं गेहूँ की।
गेहूं में एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। 3-4 रुपये की रिकवरी गेहूं में जल्दी देखने को मिल सकती है। कारण ये है गेहूं में, क्योंकि गेहूं में अभी ये स्थिति है कि गेहूं की इस बार पैदावार भी कम है और साथ में मांग भरपूर है। ज़्यादा मांग होने की वजह से कहीं ना कहीं गेहूं के अंदर एक जंप देखने को मिल सकता है। तो 3-4 रुपये की रिकवरी में हमारे गेहूं के अंदर देखने को मिल सकती है। वर्तमान में जो लोकल मंडियाँ है वो 27-28 रुपये की स्थिति में आ चुकी है, वो जल्दी 3000 रुपये होने की स्थितियों में आ जाएगी कहीं ना कहीं। और जो एवरेज क्वालिटी मिल्क क्वालिटी के माल है वो भी 28-29 रुपये की रेंज एक बार टच कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं इनमें ये स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। जो मैंने आपको जो विषय बताया ये हमने कम से कम आज दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे हमने बात की है, लगभग 10 से 12 प्रमुख व्यापारियों से बात की है। उसके बाद में पूरी रिपोर्ट तैयार की है, उसके बाद में आपको यह आकलन दिखाने का हमने काम किया। DOC अभी हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट हमारे देश में मतलब हमारे देश से बाहर नहीं जा रही, और हमारी देश की सरकारें अभी विदेशों से DOC हमारे देश में मंगा रही है, इसलिए हमारे यहाँ की DOC भी नहीं बिक रही है। साथ में तेल का तो बता ही दिया मैंने आपको, पाम ऑयल बहुत प्रमुख मुद्दा रहा है। अगर इन स्थितियों में फेरबदल हो सकता है अगर सरकार कोई एक्शन ले। अगर सरकार मान लो के बीच में अगर पाम ऑयल पर टैक्स लगा दे, या हमारे यहाँ के कोई विदेशों में कोई अगर DOC में कोई मांग आती है, कोई अच्छा एक्सपोर्ट देखने को मिल सकता है कि साहब कोई अच्छी मांग आ जाए। अगर अच्छी मांग आ जाए तो भी सोयाबीन में 2-4 रुपये का उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये स्थितियाँ हो गई है कहीं ना कहीं कोई ऐसी दुर्घटना या फिर कोई ऐसी मांग के ऊपर। बाकी अभी हाल फिलहाल में कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। विदेशों में बम्पर पैदावार सोयाबीन की, भारत में बम्पर पैदावार होने वाली है, तो कहीं ना कहीं सोयाबीन का भविष्य अभी अंधकार में देखने को मिल रहा है। ठीक है किसान भाइयों, जय श्री राम। मिलते हैं फिर आपसे वापस।